दोस्तों, पशु परीक्षण का परिणाम आ चुका है और यह परिणाम बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक दुख भरा संदेश लेकर के आया है। तो किस प्रकार से ये दुख भरा संदेश है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है। लेकिन ये बताते हुए मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है कि जिन विद्यार्थियों की आशा थी कि पशु परीक्षण परिणाम के अंदर उनका सिलेक्शन होगा, उनका चयन होगा और उसके बाद में उसके घर में तमाम खुशियां होगी, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस परिणाम को लेकर के निराश हुए हैं। और ये परिणाम देर रात्रि को जारी किया गया था और बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं कि रात्रि को जब परिणाम आया था और परिणाम देखने के बाद उसके विद्यार्थियों की नींदें है वो उड़ गई थी। तो किस प्रकार से इस पशु परीक्षण परिणाम के अंदर धांधलीबाजी हुई है एक प्रकार से, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी जो स्केलिंग जो विभाग के द्वारा डाली गई है, तो ये परीक्षा का जो आयोजन है वह 6 पारियों में हुआ था और बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ये पहले ही बताया गया था कि एक से अधिक पारी पर जो परीक्षा का आयोजन होता है तो उसमें स्केलिंग की जाती है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प को गहरा नहीं करने के कारण लगभग 15,926 अभ्यर्थियों को इसमें अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है विद्यार्थी के लिए। आप जब भी एग्जाम देने चाहो तो जो इंस्ट्रक्शन, जो नियम परीक्षा के द्वारा परीक्षा पत्र में दिए जाते हैं तो उनको आप जरूर फॉलो कीजिए, अन्यथा आप परिणाम आने से पहले आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। तो किस प्रकार से देखिए, इसमें तेजल शिक्षा विभाग ने अपना ये स्टेटमेंट दिया है कि इसमें जो अगर किसी ने 100 सवाल सही किए, 150 नंबर का ये पेपर था और जिसमें 100 सवाल यानी 100% जिसके सही है, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उसके 9% माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड शिफ्ट में उसके 3% बढ़ रहे हैं और बात करें थर्ड शिफ्ट में उसके 11 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 11 नंबर। आगे बात करें फोर्थ शिफ्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें लगभग 12% है वो माइनस में जा रहे हैं विद्यार्थी के। और ये सबसे बड़ा दुख है कि विद्यार्थी अगर जो 100% कवर कर रहा है तो ये उसके 12 नंबर है वो माइनस में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा घातक है भाई। और 5वीं शिफ्ट में +5 जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो फायदा मिल रहा है वो 6ठी शिफ्ट के विद्यार्थियों को मिल रहा है। इसमें अगर किसी के 100% सही है तो 24 नंबर उसको बोनस के रूप में मिल रहे हैं। अब देखिए विभाग के द्वारा एक से अधिक पारियों में ये परीक्षा करवाई गई थी, तो कुछ ऐसे पर्सन थे जो परीक्षा में रिपीट हुए थे, कुछ ऐसे पर्सन थे जो परीक्षा में रिपीट हुए थे और सबसे ज्यादा फायदा है वो 6ठी पारी को इसलिए मिला था कि जो 5 पारियों के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें से कुछ पर्सन रिपीट होकर के 6ठी पारी के अंदर आए थे, सबसे बड़ा फायदा तो वो हो गया। दूसरा, उनका एग्जाम में वो हर्ड माना गया, हर्ड मान करके उनका 24% है वो बढ़ोतरी के रूप में दिया गया। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। अगर ये कंडीशन पशु परीक्षण में है तो यकीनन 4th ग्रेड के अंदर भी, यानी 4th ग्रेड की जो वैकेंसी राजस्थान के अंदर एक बड़ी वैकेंसी आई है, तो उसमें भी इस प्रकार की धांधलीबाजी आप कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी उस परीक्षा में भी निराश हो गए। तो आपको एक ट्रेंड चलाना है, आपको इसका विरोध करना है नॉर्मलाइजेशन का। हालांकि एक बोर्ड की प्रक्रिया है, लेकिन ये ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर डिफरेंट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले बात करें पशु परीक्षण परिणाम को लेकर के एक नजर यहाँ पर, तो इसमें जो कुल पद है वो 6,433 पदों पर ये भर्ती होनी है। हालांकि इसमें 499 पद बढ़ाए गए थे प्रारंभिक पदों से। कुल आवेदन इसमें 17,63,897 आए थे और परीक्षा में कुल विद्यार्थी बैठे थे 17,52,566। अब देखो परिणाम, ये पहले ये चल रही थी खबर कि जो कुल पद है उसकी 2 गुना लिस्ट है वो जारी की जाएगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा, डीवी के रूप में इसका काम होगा और उसके बाद में फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। तो इसमें लगभग 15,000 विद्यार्थी है वो पास करने थे, लेकिन यहाँ बोर्ड के द्वारा एक अजीबोगरीब रिजल्ट देखने को मिला है। उसके अंदर देखिए आप, लगभग 4,06,826 विद्यार्थी है वो पास किए गए, यानी लगभग बात करें तो 63 गुना विद्यार्थी है वो पास किए गए इसके अंदर, 63 गुना। यानी जो विद्यार्थी 40% इसमें अंक प्राप्त कर लेता है उसका नाम इस लिस्ट के अंदर आया है। और देखिए यहाँ पर केवल 15,000, यानी दोगुनों की बात करें तो लगभग 15,000 विद्यार्थियों को सफल करना था, लेकिन बोर्ड के द्वारा
पता नहीं है किस प्रकार से रिजल्ट निकाला गया है। यहाँ पर एक विद्यार्थी ने अपना स्टेटमेंट दिया भाई, देखिए आप देख पा रहे हो। अब कुछ विद्यार्थी कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ ये रही है, तो यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी ने, हालांकि ये इस बात की पुष्टि नहीं है कि इस विद्यार्थी के इतने नंबर है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये बता रहा है कि 132 मार्क्स इसके आए हैं, जबकि इसकी रैंक देख पा रहे हो 6748वीं रैंक इसकी आई है। यानी डबल के अंदर, इसके डीवी के अंदर तो इसका चयन हो रहा है, लेकिन फाइनल मेरिट की अगर बात करें, फाइनल मेरिट की बात करें तो ये फाइनल मेरिट में 132 नंबर वाला भी आ रहा है। तो विद्यार्थियों, आप निराश मत हो, आगामी भर्तियों के अंदर आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा और एक अपना नया आयाम पैदा कीजिए। स्वयं को समय दीजिए, स्वयं को समय दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ है वो बना सके। हालांकि इस पशु परीक्षा परिणाम के अंदर बहुत ही ज्यादा निराशा आपको मिली होगी और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक आशा लगाए बैठे थे कि उनका सिलेक्शन है वो श्योर होगा, और लेकिन जो परिणाम निकल के आया है अभी तक 4 लाख, पता नहीं बोर्ड के द्वारा क्या कुछ नियम निकाला जाएगा, किस प्रकार से डीवी के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। तो हालांकि यहाँ पर ये दिया गया है कि रैंक वाइज है वो विद्यार्थियों का नंबर डाला गया यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे बड़ा फायदा हुआ आपने देखा ही होगा, कौन सी पारी में, छठी पारी के अंदर सबसे बड़ा फायदा हो रहा है यहाँ पर। और इसमें पहली और चौथी पारी एक ऐसी पारी है, पहली पारी और फोर्थ शिफ्ट के अंदर विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की यह प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए बड़ी निराशाजनक है, लेकिन बोर्ड के द्वारा यह पहले निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो तरीका है ये स्केलिंग का तरीका है, और पता नहीं किस प्रकार से इसका आकलन होता है। अभी तक कोई भी एक आम व्यक्ति या एक कोचिंग संस्थान का टीचर भी इस बात का संज्ञान नहीं रखता कि किस प्रकार से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो आप आगामी भर्तियों के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आप पशु परीक्षा परिणाम के अंदर आपका अगर लगभग 80 पेज, देखिए ये लगभग 2200 प्लस पेज का ये परिणाम है, अगर आपका नाम 80 पेज तक नहीं आया है, 80 पेज तक, तो आप इस परिणाम से बहुत ज्यादा बाहर है। वो आप आगामी भर्तियों की तैयारी कीजिएगा ताकि आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सके। जय हिंद दोस्तों।